अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है माशाल्लाह से रमज़ान का महीना बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, तो इसके लिए हम बनाने लगे हैं चिकन शामी कबाब। शामी कबाब के लिए हमें दाल चाहिए होगी। दाल जो है वो 2 घंटे से भिगो के रखी हुई है। और मैंने 2 प्याज लिए हैं, प्याज स्लाइस कर लिए हैं, कुछ मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तो चलिए आइए तैयारी की तरफ। इसके लिए हमें कुकर चाहिए होगा। कुकर में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़े से गरम मसाला डालेंगे। उसमें मैंने ज़ीरा लिया है, सौंफ ली है, लौंग ली है, इलायची ली है, दालचीनी ली है और कुछ काली मिर्चें ली हैं। एक अदद मैंने इसके अंदर तेज़ पत्ता ऐड किया है। मसाला जब कड़कड़ाने लगे तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक को हम अच्छे से भून लेंगे। जब इसके अंदर से कच्चापन दूर हो जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी, तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहे तो बोन्स वाला भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन शामी कबाब अगर आप रेशेदार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक टिप है। उसके लिए ये है कि आप जो है गोश्त इसके अंदर सीने के पीस का ऐड कीजिए और छोटी बोटियां बना के मत ऐड कीजिए, उसके लॉन्ग लॉन्ग पीसेस कट करके ऐड कीजिए। चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो अब हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर देने हैं, साथ ही इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। प्याज हमने इसके अंदर ब्राउन नहीं करने हैं। प्याज जो है वो हमारे इसके अंदर वाइट वाइट ही रहने देने हैं। तो प्याज़ों को हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है। अब हम इसके अंदर साथ ही सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने कुटी लाल मिर्च यूज़ किया है, वो मैंने 2 चम्मच भर के डाली है। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर हल्दी का ऐड करेंगे, कलर भी इससे बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। चिकन के अंदर ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स होने चाहिए। साथ ही हम इसके अंदर 2 चम्मच तकरीबन विनेगर के ऐड कर देंगे। विनेगर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमने जो फ्रीज़ करने हैं अपने शामी कबाब, उनका कलर ख़राब ना हो, ना ही उनके अंदर से स्मेल आए और ना ही हमारे शामी कबाब ख़राब हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके अंदर विनेगर ऐड करें। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी चने की दाल ऐड कर देंगे। चने की दाल को भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आप चने की दाल को तकरीबन 2 या 3 घंटे भिगो के रखिएगा। दाल को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दाल को ज़्यादा देर नहीं पकाना, इससे सख्त हो जाती है। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। दाल पर हम प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर जो है वो तकरीबन 20 मिनट का लगाएंगे, तेज़ आंच करके। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, कम पानी ही ऐड करेंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं, माशाल्लाह से सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और हमारी दाल भी कहीं से नीचे नहीं लगी, ना हमारा चिकन नीचे लगा है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। दाल जो है वो अभी गरम गरम है और अच्छे तरीके से मैश भी हो रही है, तो मैं चम्मच की मदद से ही इसको मैश कर लूँगी कुकर के अंदर ही। आप चाहें तो इसको घोटी की मदद से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको ग्राइंडर की मदद से भी ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। मैं अभी चम्मच की मदद से ही इसको ट्राई करूँगी जितनी ये घुट जाए। जो भी खड़े मसाले होंगे वो हम इसमें से निकाल लेंगे। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। इसके लिए हमें खुला बर्तन चाहिए होगा जिसके अंदर हम ये सारा मिक्सचर निकाल सकें। मिक्सचर हमारा जब तक ठंडा होता है तब तक हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं जो हम ऊपर से ऐड करेंगे। इसके लिए हमें सूखा धनिया चाहिए होगा, थोड़ी सी हमें काली मिर्चें चाहिए होंगी, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टुकड़ा हमें दालचीनी का चाहिए होगा, 1 चम्मच हमें ज़ीरे का चाहिए होगा, 1 चम्मच हम इसके अंदर लौंग ऐड कर देंगे। और अब हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। हमें इनको जलाना नहीं है, हमें सिर्फ इनको थोड़ा सा भूनना है। जब थोड़ा सा ये भून जाए, खुशबू आने लग जाए, तो आंच हमने बंद कर देनी है और इनको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब साथ ही हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे और इसके अंदर हम अच्छे से फेंटे हुए हमारे 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे। अंडों को हमें बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है, आप चाहें तो बीटर से भी फेंट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इनको हमें अच्छे से पका के शामी कबाब के अंदर ऐड करना है। मिक्सर जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसके अंदर से खड़े मसाले भी निकाल लेंगे और अगर कोई बोन्स वगैरह हो तो हम वो भी निकाल लेंगे। गरम मसाला जो हमने भूना था इसको हमने पीस लिया है। अब हम इसको शामी कबाब के मसाले में ऐड कर देंगे। इन मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो हम इसको बाद में ज़रूर ऐड करेंगे। और अब हम इसको हाथ की मदद से थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें बारीक कट के ऐड कर देंगे, इनकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। कबाब मसाला यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इस मसाले के अच्छी सी गोल टिक्कियाँ बना लेंगे, शामी कबाब की शेप दे देंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप, कोई भी साइज़ बना सकते हैं। मैं यहाँ पे दरमियाने साइज़ की टिक्कियाँ बना रही हूँ
और इनको मैं पेपर पे रख रही हूँ क्योंकि मुझे इनको फ्रीज़ करना है। चलिए जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।